बीजेपी की जनसुराज की खूब बात हो रही है। आरजेडी कहीं ना कहीं एक बार फिर धूमिल नजर आ रही है। क्या प्रशांत किशोर का मैदान में उतरना आरजेडी को फिर डेंट देने वाला है? आरजेडी अपने कहते हैं खुद ही पतन पे जा रही है। प्रशांत किशोर के इसमें रोल करने की जरूरत नहीं है, हम्म। क्योंकि जिस तरह से पूरा छात्र आंदोलन चला, चाहे दोनों भाइयों में से लालू जी के कौन सामने आकर के कुछ बोला, किसी ने कोई स्टेप लिया, कोई छात्रों के लिए दो शब्द बोला। हम्म। लेकिन जिस तरह से जंप किया इन्होंने केजरीवाल टाइप पॉलिटिक्स में प्रशांत किशोर ने, बताइए, इनको 3.4% वोट मिले थे पूरे विधानसभा चुनाव में, जो है जी। अभी जो पिछला हुआ है। और प्रशांत किशोर ऐसे ही रह जाएंगे। पिछला बार ये हुल्ला करते रह गए, इस बार भी हल्ला करके चुपचाप जमानत जब्त करा के अपना बोरिया व्यवस्था बंद करके चल दे दूसरे राज्य में जाकर के अपनी दाल गलाए। वो कभी भी लीडर नहीं थे, वो डीलर हैं। मैं फिर से हम्म। कहना चाहूंगा, वो सिर्फ डील करना जानते हैं विभिन्न पार्टियों से। इतना करोड़ में डील करो। यूपी में गए चुनाव जितवाने, यूपी में 7 पसंद है करके आया, 7 सीट पे कांग्रेस को समेटवा के रख दिए। ये बिहार है, बिहार। यहाँ की जनता एनडीए विक्रांत जी, नीतीश अगर कुमार जी को 20 बीजेपी सालों से प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री बना रही है। चैलेंज मानती नहीं है, टक्कर मानती नहीं है, इतने लोकप्रिय चेहरे पवन सिंह, मनोज तिवारी, मैथिली ठाकुर, नितिन नवीन, सम्राट चौधरी, सब तो मैदान में उतार दिए गए थे। और राजनीतिक जानकार का भी यही कहना है कि आरजेडी तो कोई टक्कर में है ही नहीं, प्रशांत वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है ये। जैसे अभी तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पे हैं। बताइए, यहाँ इलेक्शन है और उनके कैंडिडेट के लिए ना घूमना है ना प्रचार करना है, वो विदेश यात्रा कर रहे हैं। ऐसा भाजपा और एनडीए के कोई नेता नहीं कि हर नेता एनडीए के छोटी से छोटी चुनाव को भी एक अच्छे और बढ़िया मैनेजमेंट से लड़ने का प्रयास करते हैं। और मुझे लगता है कि एनडीए मजबूत है, नहीं हम्म। तो अगर इस तरह से, जिस तरह से जेडीयू आरजेडी के लोग भाग रहे हैं, भाई युवा हो आप भी, आप कहाँ गायब हो? आपकी कहीं बात नहीं दिखाई दे रही। अगर भारतीय जनता पार्टी मैथिली ठाकुर को खड़ा कर सकती है, एक्स वाई इतने युवा लोगों को खड़ा कर सकती है, आपके दो नेता दोनों गायब हैं। आपकी पार्टी में युवा नेता नहीं है, आपकी पार्टी में युवा चेहरे नहीं है। बीजेपी की जनसुराज की खूब बात हो रही है। आरजेडी कहीं ना कहीं एक बार फिर धूमिल नजर आ रही है। क्या प्रशांत किशोर का मैदान में उतरना आरजेडी को फिर डेंट देने वाला है? आरजेडी अपने कहते हैं खुद ही पतन पे जा रही है। प्रशांत किशोर के इसमें रोल करने की जरूरत नहीं है, हम्म। क्योंकि जिस तरह से पूरा छात्र आंदोलन चला, चाहे दोनों भाइयों में से लालू जी के कौन सामने आकर के कुछ बोला, किसी ने कोई स्टेप लिया, कोई छात्रों के लिए दो शब्द बोला। हम्म। लेकिन जिस तरह से जंप किया इन्होंने केजरीवाल टाइप पॉलिटिक्स में प्रशांत किशोर ने, बताइए, इनको 3.4% वोट मिले थे पूरे विधानसभा चुनाव में, जो है जी। अभी जो पिछला हुआ है। अब इनको उम्मीद लगी कि भाई हम अब छात्रों के रहनुमा बन जाएंगे और हम अचानक से मोमेंटम गेन करें। हमने जो अपने इनिशियल में कहा कि भाई देखिए, ये जो एक सीट का चुनाव हो रहा है, लेकिन इसी की बदौलत एक पूरे बिहार के लिए नैरेटिव गढ़ने की कोशिश होगी। हम्म। बिहार की पॉपुलेशन को, बिहार के वोटर को आप बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते वो कोई चीज जो है, और बड़े जल्दी अपना माइंड चेंज नहीं करते। और सबसे बड़ा फैक्टर जो बिहार की राजनीति में है, जाति फैक्टर को हम इनकार नहीं कर सकते। कास्ट फैक्टर इतना गहराई तक घुसा हुआ है जिसको हम इनकार नहीं कर सकते। तो ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए कोई उम्मीद जगेगी, मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, मृगन चौधरी जी ने जो अभी बात कही उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगा कि जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ वो पेड प्रोटेस्टर थे, उसमें छात्र थे, छात्रों का ही आंदोलन था। हाँ, ये कह सकते हैं कि उसको डिस्टर्ब करने के लिए कुछ पेड लोग आ गए, कुछ वित्त पोषित लोग आ गए। अब मुझे वित्त पोषण किसने किया इसके बारे में हम्म। मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन पूरे आंदोलन को कलंकित करने के लिए जो है कुछ लोग आए और जिन्होंने छात्रों के आंदोलन को जो है एक अराजक तत्वों का आंदोलन बना दिया अपने राजनीतिक फायदे के लिए। तो इस मामले में मुझे जो समझ में आ रहा है, बिहार का चुनाव कहीं न कहीं अपने जो पैटर्न है उसी पे नतीजे देगा। ये छात्र आंदोलन से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जी। क्योंकि जब युवा और जेनजी की बात हो रही है तो भाई हम्म। जेनजी तो हमारे नितिन नवीन भी जी आते हैं, चिराग पासवान जी भी आते हैं। तो भाई ये लोग भी यूथ से कम्युनिकेट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी कई नेता हैं जो बच्चों से कम्युनिकेट करते हैं। तो उनके जो फॉलोइंग है, उनके जो सपोर्टर हैं, उनका मनोबल इतने जल्दी रातों रात बदलने वाला नहीं है। कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम अगर हो जाए तो बात अलग है। इसलिए मैंने कहा ना कि ये भरत तिवारी वाला जो मामला था, ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि सोशल मीडिया के चलते चला है खबर जो है। तो जी। इसका कुछ असर पड़ता है यूथ के माइंडसेट पे, सोचने पे, या बिहार के लोगों के मानसिकता पे, या फिर तिवारी सरनेम के चलते एक जाति विशेष के वोटर्स पे। तो इन सब चीजों से मैंने कहा ना, बिहार में जाति बहुत बड़ा फैक्टर है। हम्म। तो
शांत किशोर के लिए तो कोई गुंजाइश यहाँ मुझे दिखाई नहीं दे रही है जो है अभी। बिल्कुल। बस विक्रांत जी, सा- आपसे समझना चाहेंगे, जनसुराज प्रशांत किशोर का बार बार आरोप है कि प्रशासन का इस्तेमाल इस चुनाव में जीत के लिए हो रहा है। संदीप जी ने शुरू में बताया भी कि जिसकी सत्ता होती है, जिसकी सरकार होती है, अमूमन वही पार्टी जीतती नजर आती है। 90% मामलों में ऑलमोस्ट ऐसा देखने को मिलता है। क्या बीजेपी के इस आरोप से आप बल्कि प्रशांत किशोर के इस आरोप से इत्तेफाक रखते हैं, या बीजेपी जो इनकार कर रही है वो ही सही बात है? प्रशांत किशोर जी को अपना हार दिख रहा है, वो हम्म। बौखलाए हुए हैं, इसलिए झूठा आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन उनके लोगों को पकड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे भाई, कोई जरूरत ही नहीं है भाजपा को इन सब प्रोपेगेंडा में फंसने का, इस सब मैटर में फंसने का। वो स्वतः हम्म। चुनाव जीत रही है, भाजपा भारी मतों से जीत रही है। प्रशांत किशोर जी का वहां क्या है? कुछ नहीं है, जीरो। 6-7 हजार वोट पिछली बार आया था उनको, इस बार भी उतना ही बस सिमट के वो रह जाएंगे। वो भी, मैं बोल रहा हूँ ना, जमानत जब्त पार्टी के जमानत जब्त नेता है प्रशांत किशोर जी। हम्म। वो सिर्फ फेसबुक पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, जमीन पे कुछ नहीं है। पिछले चुनाव में भी सोशल मीडिया पे इतना हाय हल्ला और इतना हाय तौबा मचा के उन्होंने रखा हुआ था कि लग रहा था कि मुख्यमंत्री बन रहे हैं प्रशांत किशोर जी। एकदम हो गए मुख्यमंत्री, कुछ नहीं है, कहीं कुछ है ही नहीं, किसी दल का कुछ नहीं है। भाई मैं फिर कह रहा हूँ आपको, आज भी राजद विपक्ष के रूप में मजबूती से है बिहार में, इसमें कहीं से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रशांत किशोर तो न 3 में न 13 में है ना। और अभी जो एनडीए गठबंधन है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अभी आपने बताया कि प्रशांत किशोर इल्जाम लगा रहे हैं, आपने वीडियो दिखाया कि एआई जनरेटेड वीडियो। अरे नीतीश कुमार जी जैसा नेता आज तक बिहार में क्या हिंदुस्तान में पैदा नहीं लिया है। हम्म। उनके किए गए कार्यों को दूसरा राज अपनाता है, और वो एआई वीडियो जनरेट करेंगे। आज भी हम्म। प्रतिदिन नीतीश कुमार जी रोज हजारों कार्यकर्ता से मिलते हैं, प्रतिदिन वो एआई जनरेटर वीडियो डालेंगे, प्रतिदिन हजारों कार्यकर्ता से मिलते हैं। नीतीश कुमार जी पे इल्जाम लगाना, या भारतीय जनता पार्टी हो, चिराग पासवान जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, ये पांचों पांडव मिलकर के चुनाव लड़ रहा है, कहीं कोई टक्कर में है ही नहीं। ये बहुत अच्छे से और भारी मतों से चुनाव जीता जा रहा है, और प्रशांत किशोर ऐसे ही रह जाएंगे। पिछला बार ये हल्ला करते रह गए, इस बार भी हल्ला करके चुपचाप जमानत जब्त करा के अपना बोरिया व्यवस्था बंद करके चल दे, दूसरे राज्य में जाकर के अपनी दाल गलाए। वो कभी भी लीडर नहीं थे, वो डीलर हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा, वो सिर्फ डील करना जानते हैं विभिन्न पार्टियों से। इतना करोड़ में डील करो। यूपी में गए चुनाव जितवाने, यूपी में 7 पसंद है करके आया, 7 सीट पे कांग्रेस को समेटवा के रख दिए। ये बिहार है, बिहार। यहाँ की जनता एनडीए विक्रांत जी, नीतीश अगर कुमार जी को 20 बीजेपी सालों से प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री बना रही चैलेंज है। मानती नहीं है, टक्कर मानती नहीं है, इतने लोकप्रिय चेहरे पवन सिंह, मनोज तिवारी, मैथिली ठाकुर, नितिन नवीन, सम्राट चौधरी, सब तो मैदान में उतार दिए गए थे। और राजनीतिक जानकार का भी यही कहना है कि आरजेडी तो कोई टक्कर में है ही नहीं, प्रशांत वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है ये। अच्छा अच्छा, ये मुझे कोई एक चीज बताइए। हम्म। कोई भी चुनाव अगर भाजपा हो या हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड हो, तो हम्म। छोटी से छोटी चुनाव को भी वो चुनौती लेकर के लड़ना चाहते हैं और लड़ते हैं। आज इसीलिए भाजपा हर जगह है, और इसीलिए आज जदयू 20 साल से भी हर बार चुनाव में अपने आप को ऊपर ही लेके जाती है, क्योंकि हम हर छोटी छोटी चीज को भी चैलेंज लेते हैं और बढ़िया से चुनाव लड़ते हैं। अच्छे मैनेजमेंट के साथ चुनाव लड़ते हैं। ये नहीं कि कान में तेल डाल के सो गए, जैसे अभी तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पे हैं। बताइए, यहाँ इलेक्शन है और उनके कैंडिडेट के लिए ना घूमना है ना प्रचार करना है, विदेश यात्रा कर रहे हैं। ऐसा भाजपा और एनडीए के कोई नेता नहीं कि हर नेता एनडीए के छोटी से छोटी चुनाव को भी एक अच्छे और बढ़िया मैनेजमेंट से लड़ने का प्रयास करते हैं और चुनाव जीतते हैं। ये तो अच्छी बात है ना। ठीक है। लेकिन जी, आपसे समझना चाहूँगा, अंतिम सवाल ही लेते हैं आपसे, और दो पक्षों में जी इस सवाल को मैं रखूँगा। पहला ये कि अगर बीजेपी बांकीपुर जीत रही है तो क्यों जीतनी चाहिए, कौन से वो 3 कारण हम समझ सकते हैं? और अगर प्रशांत किशोर की यहाँ पर भी इनका खाता नहीं खुलता, यहाँ पर भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी, तो उनकी कौन सी गलती है जिसको शायद वो आगे कभी सुधारने की कोशिश कर सकते हैं? देखिए, बीजेपी एक तो ग्राउंड लेवल पे काम करती है, ठीक है, जात पात से ऊपर उठ करके काम करती है। दूसरी बात, सुशासन देती है। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी भी है। रही बात प्रशांत किशोर जी की, वो मैंने फिर आपको बताया था, देखिए किसी भी स्टेट की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो डिपेंडिंग अपॉन जियोग्राफी और का सोशल वैल्यू वो डिफर करती हैं। बिहार की जो समस्याएं हैं वो तमिलनाडु की नहीं है, तमिलनाडु में जो समस्याएं वो बिहार में नहीं है,
कुछ मूलभूत समस्या तो कॉमन रहती है, बाकी और समस्याएं बहुत होती हैं। तो प्रशांत किशोर जी क्या करते हैं, वो जर्नलाइज्ड कैंपेन चलाते हैं जो हवा में होती है, जो धरातल पे है ही नहीं। इसलिए वो जनता के मूड को गलत जो है समझ लेते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं और हाथ उनके कुछ नहीं आता। और उनके हाथ इस बार भी कुछ नहीं आने वाला। जितनी परसेंट वोट उनको पहले डली थी ना, 7,000 वोट, मुझे लगता है वो इस बार वो भी नहीं आएगी। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, वो भी नहीं आने वाली है उनको। और उनको जो है बीजेपी बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही है। बीजेपी की एक रणनीति होती है चुनाव को लेकर, चाहे विधानसभा में एक सीट का इलेक्शन है, चाहे पूरी विधानसभा का इलेक्शन है, बीजेपी हमेशा हर एक कार्यकर्ता, चाहे वो सीएम लेवल पे हो, चाहे वो आपका लोकल कार्यकर्ता है, सबकी ड्यूटी लगाती है। सब वहां पर जो व्यक्ति जाता है वो सीएम के तौर पे नहीं जाता, वो एक कार्यकर्ता के तौर पे जाता है और अपना काम करता है। इसीलिए जो बीजेपी में एक जो है एक परिवार की जो भावना है, हर कार्यकर्ता को जो वैल्यू दी जाती है, वहां पर इंटरनल डेमोक्रेसी है, उसके ऊपर देखा जाए तो वहां पर हर कार्यकर्ता के तौर पे आप उनको देखिए, उनको आप एज ए सेलिब्रिटी मत देखिए। रही बात जेनजी की, मैं आपको क्लियर कर दूं, 1997 से लेके 2012 के बीच में जो पैदा हुए हैं बच्चे, वो जेनजी हैं। तो 2015 में वोट डाल चुके हैं वो। उन्होंने 2019 में बीजेपी को गवर्नमेंट में लेके आए, 24 में लेके आए, बिहार इलेक्शन में लेके आए, दिल्ली में लेके आए, बंगाल में लेके आ रहे हैं। तो जेनजी तो वोट डाल ही रहा है भाई साहब। अब तो 2023 में है जो ना, 2013 के जो बाद, वो तो अल्फा जनरेशन है। जेनजी वोट बीजेपी को ही डाल रहा है। ये किस गलतफहमी? केजरीवाल जी को जेनजी नहीं बाहर निकाला है दिल्ली से, क्योंकि 2015 में एलिजिबल हो गया जेनजी वोट डालने के लिए। 1997 से 2012 तक के बच्चे हैं वो। ये तो गलत नैरेटिव चला रहे हैं, इनको पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं लोग। और वहां जो भाई साहब कह रहे थे ना, वो पेड़ गुंडे ही थे। वो कैंपेन वहां खत्म हो गई है। अगर वो बच्चों की कैंपेन होती, आज पार्लियामेंट में बिल जो है डिस्कस हो रहा है, ठीक है, तो बच्चे अपना कुछ ना कुछ व्यू देते। भाई धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा लेना ही क्या अंत था? नहीं, मेरा कहना ये है, ये जो मूवमेंट अगर बच्चों की मूवमेंट होती, कंप्लीट पेड, ये अगर मूवमेंट पेड मूवमेंट ना होती, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा लेना ही अंत था? अंत होना चाहिए, अच्छा बिल पास हो, कानून बने बच्चों के हित में। इन्होंने तो इस्तीफा लेके छोड़ दिया, अब अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो ये बच्चे नहीं है, ये गुंडे थे, भाड़े के पेड़। मैं जिसमें आपको बताया, ये सच्चाई है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.